हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक नया एमबीबीटी का इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हूँ। एसपीएस कंपनी येलो सीरीज करके तीन नया मॉडल्स इंट्रोड्यूस किया है। एक 40 एम्बियर में, एक 60 एम्बियर में, एक 80 एम्बियर में। ये एमबीबीटी 40 एम्बियर का येलो सीरीज का मॉडल है। फ्रंट पैनल में लेफ़्ट साइड में 4 एलईडी है और राइट साइड में भी 4 एलईडी है। इसमें सोलर चार्जिंग एक्सेस और रिले का एलईडी आता है। इसका रिले स्विच ऑन होने के टाइम पर ये एलईडी काम करती है। इसका राइट साइड में बल्क अब्सॉर्प्शन फ्लोट आइडियल करके 4 एलईडी देख सकता है। ये एलईडी हमारा बैटरी का मल्टी स्टेज चार्जिंग के लिए चार्जिंग का इंडिकेशन दिखाता है। इसका साइड में एक स्टिकर है। वो स्टिकर दे के आपको हमारा बैटरी सिस्टम के हिसाब से कितना वाट का पैनल लगा सकता हूँ और कितना वीओसी का पैनल उसमें कनेक्ट कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। अभी 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम में ये चार्ज कंट्रोलर लगाता तो आपको 800 वाट का पैनल तक कनेक्ट कर सकता हूँ। वो पैनल का वीओसी मिनिमम 15 वोल्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 55 वोल्ट का वीओसी का पैनल तक आपको कनेक्ट कर सकता है। और 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम है तो 1400 वाट्स का पैनल लगा सकता हूँ। उसमें मिनिमम वीओसी 30 वोल्ट है और मैक्सिमम वीओसी 110 वोल्ट है। अगर हमारा बैटरी सिस्टम 36 वोल्ट और 48 वोल्ट है तो मिनिमम वीओसी 60 वोल्ट रहेगा और मैक्सिमम वीओसी 110 वोल्ट रहेगा। इसमें आपको 36 वोल्ट में 1800 का पैनल लगा सकता हूँ और 48 वोल्ट में 2200 वाट का पैनल लगा सकता हूँ। इसका बॉटम साइड में ऑन ऑफ के लिए एक स्विच है और इसके साथ भी एक रिले कंट्रोलर का भी एक स्विच है और इसके साथ एक सेटअप के लिए एक पोर्ट भी दिया हुआ है। ये सेटअप पोर्ट में सेटिंग स्विच कनेक्ट करके इसका सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। इसका एकदम नीचे सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड कनेक्ट करने का सुविधा दी गई है। सोलर चार्ज कंट्रोलर में पहले बैटरी का कनेक्शन देना चाहिए। बैटरी का कनेक्शन देने के टाइम पर बैटरी का पोलैरिटी चेक करके बैटरी का कनेक्शन देना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टा लगाने से वो इसमें प्रॉब्लम आने की चांसेस है। बैटरी कनेक्ट करके ये चार्ज कंट्रोलर ऑन करेगा तो बैटरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये चार्ज कंट्रोलर इसका वोल्टेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। उसके हिसाब से इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सेट करता है। सोलर पैनल कनेक्ट करने के टाइम पर भी इसका पोलैरिटी चेक करना चाहिए। वो पोलैरिटी के हिसाब से सोलर पैनल लगाना चाहिए और सोलर पैनल का वीओसी भी चेक करना चाहिए। वो हमारा बैटरी के हिसाब से सोलर पैनल का वीओसी भी एडजस्ट करना चाहिए। ये एमबीबीटी ऑन करने के टाइम पर इसका मॉडल दिखाता है, 40 एम्बियर का है। ऑटो सेलेक्ट ऑन है, इनिशियलाइज कर रहे हैं एमबीबीटी। बैटरी मोड डिक्टेट किया है 12 वोल्ट। एम्बियर लिमिट कर रहे हैं 40 एम्बियर में। चार्जिंग बल्क 14.8 वोल्ट में है और चार्जिंग आइडियल 14 वोल्ट में है। आइडियल ऑप्ट 12.5 वोल्ट में है। चार्जिंग इक्वलाइजेशन 15.2 वोल्ट है। रिले ऑन 14 वोल्ट पे सेट किया है। रिले ऑफ 11.5 वोल्ट पे सेट किया है। इक्वलाइजेशन टाइम 2 आवर्स दिया है और अब्सॉर्प्शन टाइम 10 मिनट दिया है। इसका 4 लाइन डिस्प्ले में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है। बैटरी मोड, बैटरी वोल्टेज, सोलर चार्जिंग, सोलर आउटपुट। एलईडी में सोलर अभी चालू है और चार्जिंग भी चालू है। इसका मतलब है सोलर से अभी चार्जिंग चालू हो गया। एक्सॉस और रिले अभी ऑफ है। सोलर पैनल से प्रोड्यूस करने वाला पूरा सोलर एनर्जी हमने यूज़ नहीं करेगा तो एक्सॉस एलईडी चालू होगी। अभी बैटरी को बल्क मोड में चार्ज कर रही है। अब्सॉर्प्शन, फ्लोट और आइडियल अभी बंद है।
इसका डिस्प्ले देखता तो सोलर इनपुट 13.9 एम्पियर आता है, लेकिन सोलर चार्जिंग 39.5 एम्पियर में करती है। एक्सॉस वोल्टेज जो आता है वो वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करके एमपीपीटी का फंक्शन ये करता है, वो हमको इसमें क्लियरली दिखाई देता है। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड का सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, लेकिन एक अच्छा वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर हमको इसका डिस्प्ले के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको पहचान कर सकता हो। हमारा चार्ज कंट्रोलर में सोलर आउटपुट का वाटेज दिखाई देगा तो वो चार्ज कंट्रोलर एक नया टेक्नोलॉजी से बना हुआ वाला एक चार्ज कंट्रोलर है। इसमें हमको सोलर पैनल से मैक्सिमम कितना वाटेज पीक प्रोडक्शन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन भी हमको चार्ज कंट्रोलर का डिस्प्ले में देख सकता हूँ। हमारा बैटरी 90% वोल्ट तक आने के पहले वो बल्क मोड में बैटरी को चार्ज करेगी। वो 90% चार्ज तक आने के बाद वो अब्सॉर्प्शन मोड में चला जाएगी। अब्सॉर्प्शन मोड में 10 मिनट तक बैटरी को चार्ज करेगी, उसके बाद वो फ्लोट मोड पे जाएगी। अब्सॉर्प्शन टाइम 10 मिनट दिया हुआ है। ये सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स हमको हमारा सेटिंग प्रोब से चेंज कर सकता हूँ। अब्सॉर्प्शन चार्जिंग के बाद बैटरी को फ्लोट मोड पे चार्ज करेगी। फ्लोट मोड पे एम्पियर को कम करके बैटरी को चार्ज करेगी। बैटरी का लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब मोड्स इंट्रोड्यूस किया है। ये चार्ज कंट्रोलर में एकदम नया एक चार्जिंग मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, ये है आइडियल मोड। आइडियल मोड में हमारा बैटरी को तब चालू करेगी जब हमारा इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर लॉन्ग टाइम तक आइडियल रहने के टाइम पर ये आइडियल मोड चालू करेगी। मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, आपका कोई भी लोड चालू नहीं है, ऐसा सिचुएशन है तो 5 दिन के बाद हमारा चार्ज कंट्रोलर ये मोड डिक्टेट करेगी। उसके बाद हमारा बैटरी को आइडियल मोड में चार्ज करेगी। आइडियल मोड में ये चार्ज कंट्रोलर हमारा बैटरी को 12.5 यानी इसका बैटरी ऑप्ट वोल्टेज के वो सेट वोल्टेज पे हमारा बैटरी को सेट करेगी। उसके नीचे बैटरी का वोल्टेज जाना नहीं देगा। ये चार्ज कंट्रोलर में लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लिथियम बैटरी कनेक्ट करने के लिए हमको सेटिंग प्रोब से हमारा ये चार्ज कंट्रोलर का सेटिंग्स चेंज करना चाहिए और इसमें इसका पूरा सेटिंग्स हमको ये सेटिंग प्रोब से हमको चेंज कर सकता हूँ।